हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर एन गुर्जर के हेल्थ केयर। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में, जो कि हम देख रहे हैं आजकल डेंगू फीवर से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि डेंगू फीवर एक तो जानलेवा बीमारी है। दुनिया के कई देश बुखार के बढ़ते आंकड़ों से, डेंगू फीवर के बुखार के बढ़ते आंकड़ों से परेशान है। और सबसे ज़्यादा निराशाजनक बात यह है कि आज तक इसका कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बना है, इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, कोई टीका नहीं बना है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। खैर, अब हम जानते हैं कि अगर हम डेंगू फीवर से संक्रमित हो रहे हैं या संक्रमित हो सकते हैं तो हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जिसकी वजह से हम डेंगू फीवर से संक्रमित हो गए, कैसे डायग्नोज करें। तो पहला जो कारण है, ठंड लगने के बाद हमें तेज बुखार आएगा। माने अगर गर्मी के दिन है, लाइक समर सीजन भी अगर है, तो भी आपको इतनी तेज ठंड लगेगी कि आपको कंबल जो है वो ओढ़ना पड़ेगा। तो पहला सिम्टम तो ये हो गया। दूसरा सिम्टम है, बहुत ज्यादा कमजोरी फील होगी। कमजोरी मीन्स कि आपको इतनी ज्यादा थकान लगेगी कि एक जगह बैठा हूं तो बस बैठा रहूं, कुछ करने का दिल नहीं करेगा, थकान थकान सी फील होगी। तीसरा है भूख ना लगना। इसमें क्या होता है कि भूख नहीं लगती है, आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। चौथा जो सिम्टम है वो जी मिचलाना। माने जी मिचलाने का मतलब होता है कि उल्टी जैसा दिल करना, अजीब अजीब सा दिल करना और उल्टी होना नहीं, इसको जी मिचलाना बोलते हैं। पांचवा है मुंह का स्वाद खराब हो जाना, मतलब मुंह का आपका टेस्ट बिगड़ जाएगा, मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। कई दूसरे केसेस में भी मुंह का कई दूसरी डिसीजेज में भी मुंह का टेस्ट खराब होता है, लेकिन डेंगू फीवर में भी आपके मुंह का टेस्ट बिगड़ेगा। इसके अलावा डेंगू फीवर में आपको हल्का सा गले में भी दर्द रह सकता है। थकान थकान सी मैंने बता ही दिया है। इसमें जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा होता है, माने आपके जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहले अगर इन सिम्टम्स में से एक भी सिम्टम्स दिखाई दे रहा है तो आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करना है। उसमें कुछ बेसिक टेस्ट है, सीबीसी भी वो कराएंगे, जिसमें यदि आपके प्लेटलेट्स गिरे हुए आते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि आप डेंगू विकार से संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो आप डेंगू बुखार से ही संक्रमित हैं। आपको कोई दूसरी डिसीज भी हो सकती है, उस पर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स काउंट कम कम किन किन और बाकी कंडीशंस में हो सकते हैं। तो अब डेंगू की जांच में मरीज के खून में एंटीजन, आईजीएम, आईजीई व प्रोटीन व एनएस1 देखे जाते हैं, जिससे कि हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट डेंगू फीवर से संक्रमित हो गया है। यदि पेशेंट डेंगू फीवर से संक्रमित हो गया है तो उसको फ्लूइड बहुत ज्यादा लेने हैं, फ्रूट्स बहुत ज्यादा लेने हैं, फ्रूट जूस बहुत ज्यादा लेना है, नारियल पानी पीना है, बॉडी को प्रॉपर हाइजीनिक रखना है। और पानी की मात्रा जितना अधिक लेंगे उतना जल्दी रिकवरी होगी। आपके डॉक्टर्स तो आपको ट्रीटमेंट देंगे ही, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, आईवी फ्लूइड भी देंगे, लेकिन आपको भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा कंज्यूम करना है। तो ये ध्यान रखें डेंगू फीवर में। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए डॉक्टर आर एन